गुड इवनिंग बच्चों, आज हम टाइप 13 देखेंगे। ठीक है, देखिए टाइप 13 के लिए कुछ फॉर्मूला है जो आपको जानना चाहिए। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आप लोग जानते हैं। लेकिन इसको अरेंज कर दिए 2ab प्लस था, इधर तो हो गया माइनस, तो फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। समझ गए? इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे टाइप 13 को बनाने में। देखिए इस फॉर्मूले में थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर देते हैं क्या, कि अगर a की जगह पर ए स्क्वायर लिख दिया जाए और b की जगह पर b स्क्वायर, अब रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं हम लोग? रिप्लेस। a को a स्क्वायर और b को b स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक, तब यहाँ देखिए, तो अब हो जाएगा a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और b स्क्वायर। यानी आपका एक फॉर्मूला बन गया कि a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको ये वाला भी फॉर्मूला याद करके रखना अगर क्वेश्चन को जल्दी से बनाना चाहते हैं तो। याद रहेगा a का पावर 4 प्लस b का पावर 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और b स्क्वायर। ठीक, अच्छा ऐसे फॉर्मूले का यूज कहाँ होता है? ठीक, तो आपका क्वेश्चन अगर ऐसा दिख रहा है साइन 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, तो इसी फॉर्मूला से मैथ बनेगा। मैं गया और किसी फॉर्मूला से नहीं। साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा का दिखा तो इसी फॉर्मूला से मैथ बनेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग अगले फार्मूला में भी चलते हैं। पंखा बंद है ना, सुखाने में मेहनत लग रहा है, तो अब तक सूख गया होता पंखा ऑन करेगा। पंखा चलाने से आवाज़ नहीं आता। अच्छा, अगर आप नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए तो जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab को इधर ले आइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab हो जाएगा, ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ गया समझ में? तो आपको ये फॉर्मूला याद, इसको अरेंज सीधा करके लिखना चाहें तो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab। ये आप याद करेंगे। ठीक है, चलिए इसे भी रिप्लेस कर ले थोड़ा। अगर हम रिप्लेस कर दें a को a स्क्वायर से और b को b स्क्वायर से, यहाँ रिप्लेस कीजिए। a स्क्वायर का a की जगह पर a स्क्वायर लिख रहे, ध्यान रखिएगा। तो ये स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा ना, इस a की जगह पर a स्क्वायर को लिख रहे हैं, b की जगह पर b स्क्वायर को लिख रहे हैं। स्क्वायर ये वाला स्क्वायर देखिए है, और हम b को हटा के b स्क्वायर लिख दिए बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर और b स्क्वायर। दो दूनी हो गया 4, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4। ठीक है, बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और b स्क्वायर। ठीक है, ये कब यूज होगा फॉर्मूला? तो क्वेश्चन ऐसा है सेक का पावर 4 थीटा प्लस tan का पावर 4 थीटा, तो आपको इसी फॉर्मूले को यूज करना है। सेक का पावर 4 थीटा प्लस tan का पावर 4 थीटा, तो आपको इसी फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को।
अगले में। आगे देखिए, अगला है ए का, हम पढ़े ना ऐसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी ऐसे पढ़े। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ए को चेंज कर देते हैं ए स्क्वायर से, क्या ए को ये फार्मूला आपको याद करना चाहिए, याद होना भी चाहिए। ठीक, और देखिए और रिप्लेस कर दीजिए थोड़ा सा, ए को रिप्लेस कर दीजिए ए स्क्वायर से और बी को रिप्लेस कर दीजिए बी स्क्वायर से। तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए बात समझ में, यही फार्मूला क्या बना कि ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4, तो आप लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर लिखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आपको ये फार्मूला याद करके रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखेंगे बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इस फार्मूले को भी आप लोग याद करके रखिएगा। चलिए, तो इतना ही फार्मूला है, उसमें सारा मैथ बन जाए। अच्छा, बाद में इस फार्मूले का यूज़ का होगा, तो क्वेश्चन में अगर आपको साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4 इस टाइप का दिखे, सॉरी माइनस दिखे, या सिक का पावर 4 माइनस 10 का पावर 4, या फिर कॉसेक का पावर 4 माइनस कॉट का पावर 4, तो आप इस फार्मूले को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक, और बाकी तो आप स्टेप बाई स्टेप भी कर सकते हैं, मैथ बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये बात। चलिए, तो अभी तक हम लोग ने कौन कौन सा फार्मूला पर हम बता देते हैं फिर से एक बार। चलिए देखिए, हम लोग अब तक क्या क्या पढ़े, एक तो पढ़े हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी। फिर हम लोग पढ़े ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक और, एक हम लोग पढ़े ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab। याद करने में आसान होगा, अगर ब्रैकेट में प्लस में बाहर माइनस और ब्रैकेट में माइनस के बाहर प्लस। और फिर हम लोग पढ़े ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये हो गया सभी स्क्वायर को लेकर। अब सभी जगह 4 कर लेते हैं, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4, तो एक होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, या फिर ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में 2a² और b स्क्वायर, और एक हुआ a का पावर 4 माइनस b का पावर 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस b, और उसके बाद a माइनस b। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये स्क्वायर्स पर है और ये क्वाड्रेटिक पर है, यानी पावर यहाँ पर 2 है, पावर 2 चल रहा है, और यहाँ पर पावर कितना चल रहा है 4। समझ में आ गया? बड़ा कोई दिक्कत तो होगा नहीं किसी को। चलिए इस क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन के लिए आप इसमें क्वेश्चन में आपको दिखेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले के बारे में सोचिए, इस फॉर्मूले के बारे में आप कब सोचिए जब आपको दिखे सेक स्क्वायर, सॉरी ये नहीं, यहाँ पर है ये, इस वाले मुद्दे पर है ये। ठीक है, हाँ, जब आपको दिखे ये साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4, तो ये फॉर्मूला के बारे में सोचिए। ये कब सोचिएगा? तो आपको जब दिखे सेक का पावर 4 माइनस 10 का पावर 4, या फिर कॉसेक का पावर 4 माइनस कॉट का पावर 4। ठीक है, और ये कब सोचिएगा? ये वाला लाइन ये आप सोचिएगा जब आपके जैसे साइन का पावर 4 माइनस कॉस का पावर 4 ये दिख जाए। ठीक है, या फिर सेक का पावर, अब सेक का पावर 4 माइनस 10 का पावर 4 जो है, अच्छा यहाँ मिस्टेक हो गया, सॉरी, यहाँ प्लस था ना, यहाँ प्लस है, प्लस। ठीक, तो सेक 10 पर प्लस है तो ये वाला सोचिए, कॉसेक कॉट पर प्लस है तो ये सोचिए, साइन कॉस पर अगर है तो ऊपर वाला। ठीक, और यहाँ आपका साइन कॉस से माइनस हो, चाहे सेक और 10 में माइनस चले, या फिर कॉसेक और कॉट में माइनस में। अगर ये ऐसा क्वेश्चन है तो ये फार्मूला, एस टाइप का है तो ये फार्मूला, और इस टाइप का है तो ये फार्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से आप फार्मूला सोच के मैथ को बना सकते हैं।
चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है पहला, cos का पावर 4a प्लस साइन का पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a बराबर 1। ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन। तो कुछ नहीं कीजिए, बहुत आसान है। इसके लिए आप इस फॉर्मूले को याद कीजिए। क्या हम लोग अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अगर हम इसको फॉर्मूला करने क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर और b स्क्वायर, यानी a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर और b स्क्वायर। दिख रहा है? यानी इस वाले को हम इस वाले में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, तब इस फॉर्मूले को भी याद करके रखिएगा। ये भी आपका एक फार्मूला हो गया। चलिए, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का मतलब a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर और b स्क्वायर। समझ में आ गया? तो अभी मेरे पास ये वाला पोर्शन दिया गया है, ये देखिए, मैच कीजिए अच्छे से, और ये हमको लिखना है। ठीक, तो 2 ऑप्शन, या तो परीक्षा में फार्मूला लिख दीजिए ताकि आप जल्दी से मैथ बना सकें, और नहीं तो आप पूरे प्रोसेस से बनाइए। पूरे प्रोसेस से कैसे बनाइए देखो, समझाते हैं आपको हम। देखिए कैसे, ये मेरा आंसर में जाएगा। ये पहला का आंसर समझिए आप, ये हुआ मेरा LHS। मान लिएगा वो फार्मूला नहीं याद है, कोई इशू नहीं। ठीक, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे, और इसको साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। अब वो फार्मूला दिख रहा होगा। ठीक है, जो यहाँ ब्रैकेट में है वही यहाँ और यहाँ है, देख लीजिए। ठीक, तो अब ये फार्मूला भी याद कर लीजिए थोड़े देर के लिए। ये तो याद करना ही पड़ेगा, जैसे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर, ऐसे याद कर ही सकते हैं। ठीक, तो अभी दिख रहा है आपको, cos स्क्वायर को आप a पढ़िए, अब थोड़ी देर के लिए cos स्क्वायर को ही a पढ़िए, और साइन स्क्वायर को आप थोड़ी देर के लिए b पढ़िए। अब पढ़ के आप यहाँ पर देखिए हो गया, लिखिए, लिख दिखाते हैं। cos स्क्वायर को ये लिख दिए तो हो गया a स्क्वायर, साइन स्क्वायर को हम b लिख दिए तो हो गया ये b का स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस 2 cos स्क्वायर को हम लोग a लिख रहे हैं तो लिख दिए a, आई लिख दिए b। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी, लिख दिए a और b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जिसको हम बोल देंगे अब a प्लस b का होल स्क्वायर। सेम यहाँ भी ऐसे ही, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसका मान क्या होता है, 1, मेरा हो गया 1। ठीक है, इसका मान होता है 1, इसलिए मेरा हो गया 1। अब 1 स्क्वायर का मतलब 1, ये आपका क्या होगा, RHS। बात आ गया समझ में? फिर से ये मेरा क्वेश्चन 4 को ऐसे 2 और 2 में ब्रेक किए, फिर इसको इस फॉर्मूला से कंपेयर किए। a का मतलब cos स्क्वायर है और b का मतलब साइन स्क्वायर है, तो फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर तैयार हो गया, यानी cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर तैयार हुआ। इसका मान होता है 1, यहाँ का मैथ बन गया। ठीक है, अच्छा, अब आगे देखिए। इसी क्वेश्चन को अगर मान लिया किसी को ये फार्मूला नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे यूज हो, ठीक है, तो इसका एक और ऑप्शन है। ठीक, अगर मान लिया किसी बच्चे को a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ने नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? तो आपको याद होगा कि हम लोग साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, ये तो याद होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, हम क्या किए, या तो इस वाले साइन को या तो इस वाले कॉस को हटा दें। ठीक, या तो इस वाले साइन को या तो इस वाले कॉस को क्या किए, हम हटा दिए। ठीक है, हटाने का मतलब कॉस का पावर 4 है
प्लस इसको हम लिख लिए साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, 2 4 टूट गया, प्लस 2 साइन स्क्वायर को चेंज कर लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये अपना कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर हो गया। यहाँ तक ये कॉस का पावर 4 अपना रह गया। आपको ये दिख रहा है साइन स्क्वायर को भी हम लिख सकते हैं। चलिए एक ही बार पूरे साइन को हटा देंगे। मैं आप डिसाइड है कि हम साइन को हटा रहे हैं, हम डिसाइड किए कि हम किसको हटा रहे हैं, साइन को। ठीक है, तो साइन को हटाइए। ये लिखा गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, नहीं क्या कॉस का पावर 4 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हाथ बड़ा भी हो सकता है, देख लीजिएगा। पिछला वाला आसान था कि ये वाला आपकी चॉइस पर है, -2ab। इसलिए इसको तो गुना कीजिए, साथ में 2 भी गुना कीजिएगा। 2 को 1 से करेंगे तो 2, ये कॉस स्क्वायर यानी हो गया टोटल 2 कॉस स्क्वायर है। 2 को कॉस से करेंगे तो 2 आएगा ही -2, और कॉस मिलकर हो जाएगा कॉस का पावर 4, 2 वाला 4 होगा ना। अब देखिए ये कॉस का पावर 4, ठीक है, अच्छा भी नहीं कटेगा तो 2 टाइम्स ये देखिए। ठीक, अब देखिए आगे कॉस का पावर 4 है प्लस 1, ये भी दोनों नीचे हो गया, कॉस का पावर 4 है -2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस का पावर 4 है। अब देखिए ये और ये हुआ कैंसिल, ये एक और एक कितना हो जाएगा 2, 2 कॉस का पावर 4 है प्लस 1 माइनस 2 कॉस का पावर 4 है। ये भी हुआ कैंसिल, आपका आंसर है क्या 1। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है ना, कुछ नहीं करना है, पूरे क्वेश्चन में या तो साइन को हटाइए या तो कॉस को हटाइए, आपकी मर्जी, किसी एक को बस हटाना है। आप इस तरीके से साइन 4 को स्क्वायर में तोड़े, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर करके इस साइन स्क्वायर को हटा दिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिए, इसको आपस में गुना कर दिए। ठीक है, देखिए 2 और ये कॉस दोनों 1 से गुना हुआ है, फिर 2 और ये कॉस इस कॉस से गुना हुआ। ठीक, पूरा के भी जो कलर काट दिया आ गया 1। ये थोड़ा सा लंबा है, वो आसान है, बस उसके लिए आपको थोड़ा सा फार्मूला याद करना होगा, बाकी वो वाला क्वेश्चन तरीका ज़्यादा आसान हुआ। ठीक है, अब देख लीजिए आपके लिए कौन सा आसान है, जो आसान है वो बनाइएगा, ये वाला कि वो वाला। बरसात हुआ है ना, इसलिए सूखने में देर लग रहा है। कोई बात नहीं, जहाँ चाह है वहाँ ना है, तो मैंने ठान लिया कि कागज़ से सुखा लेना है, तो उसके बाद मैंने बना लेना है। आप लोग से बस यही निवेदन है कि मेरा वीडियो शेयर ना कीजिएगा सभी से, बस। ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। साइन का पावर 4a माइनस कॉस का पावर 4a बराबर 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है,
देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका ये है, इससे भी इसी को लाएंगे, इससे भी इसी को लाएंगे और इस वाले से भी इसी को लाएंगे, यानी इससे 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 सभी से यही चीज़ लाना है। समझ में आ गया? तो आपका ये आसान है। ठीक, तो आप इसको हम बोलना चाहें तो आप इसको LHS बोलिए, इसको LMHS बोलिए, और इस वाले पोर्शन को आप बोलिए एम इसको आप बोलिए RMHS, इसको आप बोलिए RHS। लेफ्ट हैंड साइड मिडिल में दो था, तीन लेफ्ट साइड से मिडिल और ये राइट साइड से मिडिल में, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक, और नहीं तो अब ये सब मत बोलिए, ना LHS ना MHS ना RHS। ठीक है, परीक्षा में इतना आता भी नहीं है, परीक्षा में दो ही आता है। ठीक है, तो MHS RHS छोड़िए हमेला, परीक्षा में दो आता है तो आपको तो पता ही है कि एक में RHS लिखाएगा और एक में RHS लिखाएगा और एक में क्या लिखाएगा, LHS लिखाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। हम सबसे पहले इसको लिए, इसको लिए मतलब से ये लिखते हैं कि साइन का पावर 4 माइनस कॉस का पावर 4। अब यहाँ बनाएंगे कैसे, याद कीजिए, a का पावर 4 माइनस b के पावर 4 के लिए क्या बताए थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। अगर आपको नहीं याद है तो देखिए, अगर याद है तो डायरेक्ट लिखिए, नहीं याद है तो डायरेक्ट देखिए। साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर से तोड़ सकते हैं, कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर, ये भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, हम उस स्क्वायर है। इस वाले पावर को देखिए, जो बाहर है ना पावर तो उसको देखिए, तो ये पूरा ए पढ़िए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो लिखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, लिख दिए ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए का मतलब साइन स्क्वायर है और बी का मतलब कॉस स्क्वायर। ठीक, तो ये ए है, इसको आप ए पढ़िए, इसको आप बी पढ़िए, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। आइए समझ में, हमें क्या दिक्कत नहीं हुआ किसी को। अब इसका मान तो 1 होता है, तो ये लिखा है मेरा 1। ठीक है, इसको कुछ नहीं किए, इसको साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर में छोड़ दिए, ये 1 का 1 और ये हो गया साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। समीकरण एक बता देना कि इससे भी इसी को लाएंगे, इस वाले से भी इसी को लाएंगे और इस वाले से भी इसी को लाएंगे। तो ये तो मेरा समीकरण 1 हुआ। अब ये बीच वाले को लेते हैं, क्या है भाई, 2 साइन स्क्वायर है माइनस 1, 2 साइन स्क्वायर है माइनस 1। ठीक, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। 1 के जगह पर जो हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है, बस उसको लिख दीजिए, 2 साइन स्क्वायर है और 1 के जगह पर साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है को लिख दिए, होता है ना 1 बराबर, तो लिख दिए। माइनस कॉस अंदर डाले तो साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, 2 में से गया 1, आपका आ गया साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है। ये मेरा हो गया समीकरण 2, बन गया। चलिए अब किसका आ रही है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। ध्यान रखिएगा, समीकरण 1 भी इसी के बराबर आया, समीकरण 2 भी इसी के बराबर आया। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने समीकरण 3 में। वन माइनस 2 कॉस स्क्वायर है, कुछ नहीं करना है, 1 के जगह पर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लिखना है, लिखनी है की जगह पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है माइनस 2 कॉस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, अब 2 में से गया तो ये कॉस बचेगा ना, और ये बड़ा है माइनस का साइन है इसमें माइनस। ये मेरा हो गया समीकरण 3। कुछ नहीं करना, अगले स्टेप पे लिखना है समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से, बस ये लिख के वापस क्वेश्चन डाल देना है, आपका मैथ बन गया। समझ में आ गया, सब आसान है। इन दोनों स्टेप को समझ लीजिए।
1 की जगह पर आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखना है, ठीक, तभी जाके ये वाला लाइन आएगा। 1 के जगह पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखना है, तभी जाके आपका लाइन आएगा। उसका समीकरण 1, 2 और 3 में देखिए, समीकरण 1 भी इसी के बराबर था, समीकरण 2 भी इसी के बराबर है, समीकरण 3 भी इसी के बराबर है। इसका मतलब ये चारों आपस में क्या है, बराबर। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब बात ये आता है कि अगर परीक्षा में क्वेश्चन ऐसा हो, क्वेश्चन कैसा हो, क्वेश्चन ऐसा हो क्वेश्चन अगर जैसे कि क्वेश्चन है आपका, मान लिया कि ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर, बोला इसको सिद्ध करने के लिए। तब कुछ नहीं करना है, एलएचएस लेना है। 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 लीजिए, इधर साइन ए लाना क्या है हमको, कॉस, तो बस इस वाले साइन को आप हटा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है फार्मूला से, फिर 2 को अंदर गुना कर दीजिए, तो 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1, 2 में से गया है तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है, बन गया RHS। ठीक है, अगर कोई बच्चा RHS से बनाना चाहता है तो RHS को लेगा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है लिखेगा। RHS में कॉस है लेकिन LHS में क्या है, साइन है, तो इस कॉस को हटा देंगे और यहाँ पर ला देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर है।